जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो फिजिकल टिप्स। दोस्तों, आज की कई ज़्यादा डिमांड रहती है बच्चों की नोकनी की प्रॉब्लम, और बहुत सारे लोग एक्सरसाइज भी बताते हैं नोकनी के लिए कि ये एक्सरसाइज करने से आपकी नोकनी तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो पूरा का पूरा नोकनी पे, और इस वीडियो को देखने के बाद में गारंटी मेरी, जिन भी बच्चों जो भी आर्मी के मेडिकल में या किसी और जैसे आरपीएफ या एसएसजीडी के मेडिकल में रहे नोकनी की वजह से, वो आगे नहीं रहेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं, चाहे आप कोई सी भी एक्सरसाइज कर लो, उससे आपकी नोकनी का जो एंगल है वो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन मैं आपको खड़े होने के साथ साथ कुछ जो एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपकी उस स्टैंडिंग में आप खड़े हो सको, तो उससे आपकी नोकनी में बहुत सारा डिफरेंस आ जाएगा, गारंटी है मेरी। उसके बाद में अभी मैं आपको अपनी खुद की नोकनी बताऊंगा, और केवल मैं एक सेम पोजीशन में, जहां पर आपको मेडिकल के लिए खड़ा किया जाता है, उसी पोजीशन में मैं खड़ा रहूंगा। दोनों बार पैर मेरे एज इट इज रहेंगे जैसे अभी आप देखने वाले हो, और दोनों कंडीशन में आपको मैं नोकनी के अंदर डिफरेंस दिखाऊंगा, कितने दूर का डिफरेंस हो सकता है, और आपको उसके लिए कोई गलत नहीं बोलेगा दोस्तों, चाहे आपका कितना भी एंगल हो। उसके बाद में आपको इसके लिए 3-4 एक्सरसाइज है, जो उस एक्सरसाइज से करने से आपकी नसों में खिंचाव आएगा, और आप उस प्रकार से पैरों को पीछे की तरफ पुश कर सकते हो। दोस्तों, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जब पैरों को सटा के जब ऐसे खड़े होते हैं, तो क्या करते हैं, उनके पैर ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ ऐसे जाते हैं, पीछे की तरफ नहीं जाते, क्योंकि उनकी पैरों की जो नसें हैं उनमें खिंचाव कम होता है। तो मैं आज उन नसों की एक्सरसाइज बताऊंगा साथ। फिर उसके क्या होगा कि जैसे आप ऐसे करेंगे, आपकी नसें पीछे की तरफ पुश करेंगे, उससे क्या होगा कि आपका यहाँ पर गैप दिखेगा। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाने वाला हूं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में एंड तक देखिए, ताकि आपको पता चले कि नोकनी की प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है दोस्तों। तो अब मैं आपको अपने खुद के पैरों की नोकनी की एक अच्छे से देख लीजिए, किस प्रकार एक ही पोजीशन में खड़ा रहूंगा, और आपको पता चलेगा कितना डिफरेंस आता है केवल खड़े होने की। दोस्तों, जैसे कि नोकनी के लिए आपको जब वहां पर मेडिकल के लिए खड़ा किया जाता है, तो क्या करते हैं, दोनों पैरों को आपको ऐसे मिलाना होता है। पहले नीचे से आपको पैर इस प्रकार से मिले होने चाहिए, उसके बाद में आपको बोलते हैं कि खड़े हो जाओ। अगर कोई फौजी आपको चेक करता है तो इसे मार के भी चेक करता है कई बार नोकनी। लेकिन आपको मैं खड़े होने की पोजीशन बता रहा हूँ। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मेडिकल के समय ऐसे खड़े हो जाते हैं। अभी देखिए, मेरी खुद की नोकनी टच हो रही है, तो अगर टच हो रही इसका मतलब तो फिर मैं मेडिकल पास होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो मेडिकल फिट हूँ। अब सभी को पता है कि मैं तो अभी जब सर्विस कर रहा हूँ फौज में, तो मेडिकल तो फिट हूँ। तो फिर ये कैसे हो गया, इसके पीछे एक रीजन है, मैं आपको बताऊंगा। ज्यादातर बच्चे क्या है कि मेडिकल नहीं दिए होते, वो जब भी खड़े होते हैं ऐसे खड़े हो जाते हैं। अब ऐसे खड़े होंगे, दूर से पकड़े जाएंगे, और डॉक्टर आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा अनफिट कर देगा नौकरी में। और कई बच्चे हुए भी होंगे जिनको आर्मी का या एसएसजीडी का मेडिकल दिया है। अब दोस्तों, क्या डिफरेंस होता है कि ऑटोमेटिकली, अभी मैं आपको बताता हूँ, सेम पोजीशन में खड़ा रहूंगा, उसके बाद में आप मेरे पैरों के बीच का छेद देखिए। अब देखिए, ये इतना डिफरेंस आ गया। अभी सेम पोजीशन में खड़ा हूं मैंने क्या किया है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने क्या किया है। मैंने क्या किया है कि घुटनों को पीछे की तरफ पुश किया है। दोस्तों, यही एक पोजीशन है जिससे जिन बच्चों के नोकनी की प्रॉब्लम है वो बच सकते हैं, और आपको वहां पर कोई भी गलत नहीं बोलेगा, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पैरों को क्या करना है, पीछे की तरफ पुश करना है। जैसे आप पैरों को पीछे की तरफ ऐसे पुश करोगे, आपके ऑटोमेटिकली यहाँ गैप आ जाएगा। अब आपको वहाँ फौजी ज्यादा से ज्यादा अगर कोई बोलेगा तो बोलेगा लूज खड़े हो, तो लेकिन ऊपर की शरीर को लूज कर लेना है, लेकिन पैरों को क्या करना है, पीछे की तरफ दिखा के रखना है। कोई मारेगा चाहे 50 बार मार ले तो भी पैर टच नहीं होगा, ठीक है। अब होता क्या, इसके लिए कुछ एक्सरसाइज भी होते हैं। कईयों के पैर क्या यहाँ से पीछे जाएंगे ही नहीं, तो उनके क्या जल्दी से ही टच होने लग जाता है, दूर से पकड़े जाते हैं। आपको सिर्फ पीछे की तरफ पैरों को नॉर्मली पीछे की तरफ करना है, और बाहर की तरफ करोगे तो पकड़े जाओगे, क्योंकि बाहर की तरफ करोगे तो पकड़े जाओगे। आपको कोई भी देख लेगा, बोलेगा अंदर की तरफ करो, लेकिन आपको नॉर्मल रहना है, पैरों को सिर्फ पीछे की तरफ पुश करना है, नोकनी की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। अब इसके लिए एक्सरसाइज कौन कौन सी है मैं बताता हूँ आगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने दिखाया था मेरी खुद की नोकनी का वीडियो भी आपको, कि किस प्रकार से पैरों को पीछे पुश करने से आपकी नोकनी की जो प्रॉब्लम है वो मेडिकल के समय आपको एक काम करना है। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से आपको नोकनी के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करो जिससे कि आपके मतलब फायदा हो सके। पहले तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं। कई आपको लोग बोलते होंगे कि नोकनी के लिए जब आप सोते हो, जिन बच्चों की नोकनी है उनको पैरों के बीच में तकिया लगा के सोना चाहिए, ताकि उससे थोड़ा सा इफेक्ट, अगर वो कंटिन्यूटी आप 2-3 महीने करते हो तो बिल्कुल उससे फर्क पड़ता है। लेकिन उसके साथ में जब भी आप ग्राउंड में जाते हो तो आपको मैं कुछ एक्सरसाइज आप जानते में होगी, कुछ मैं आपको बता रहा हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में, जो आप घर पे कर सकते हो। वीडियो में घर पे इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप घर पे ये एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि इसमें इसके लिए कोई बड़ी चीज की जरूरत नहीं है। 2-4 साइड जंप करो, आपका शरीर जैसे भी गर्म होता है। उसके बाद में पैरों की जो एक्सरसाइज करनी है वो ऐसे करनी है। देखिए, ये एक्सरसाइज आपको हमेशा करनी है। एक पैर को ऐसे उठाना है, घुटने की तरफ पुश करना है, जितना हो सके उतना, जितना नीचे कर सकते हो उतना नीचे। फिर दूसरे पैर को उठाना है ऐसे, और इस घुटने को जितना नीचे कर सकते हो पूरा पुश करना है। और एक बात याद रखें,
ऐसे नहीं कि ये पैर को आप ऊपर ले लो और घुटने को इस प्रकार से नहीं करना, पैर भी लेवल में होना चाहिए, साथ में घुटने को पुश करना है। ये इस प्रकार से आपके हाथ में भी जोर आएगा इसका। वापस देख लीजिए एक बार, पैर ये ऐसे नहीं करना, ऐसे नीचे, ऐसे नहीं कि ये पैर ऊपर कर लिया घुटना नीचे, ऐसे नहीं, घुटना पैर भी साथ में होना चाहिए और घुटना भी साथ में, फिर इसको पुश करना है ऐसे। ये दिन में आपको कम से कम 10 बार, अगर आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कम से कम 7 से 8 बार, या जितनी बार आप ग्राउंड में जाओ उस समय ये एक्सरसाइज करनी है। ठीक है। इसके अलावा जब भी आप पैर को ऐसे करते हो, इसको पूरा स्ट्रेस देना है इस प्रकार से, जितना हो सके उतना स्ट्रेस देना है। इससे क्या होगा कि पैरों की जो नसों में आपके अगर खिंचाव है या प्रॉब्लम है, ये साथ में ये एक्सरसाइज कर दीजिए आप पैर की, तो इससे क्या होगी, जो पीछे की नसें आपकी ये खुलेगी और उनका फायदा होगा कि आपकी खुलेगी। इसके अलावा आप बटरफ्लाई पोजीशन आपने देखी होगी, एक बार फिर से देख लीजिए, नीचे कर कैमरा। बटरफ्लाई पोजीशन में जब भी आप बैठते हो तो किस प्रकार से बैठना वो देख लीजिए। पहले पैरों को इस प्रकार से जोड़ लेना है, उसके बाद में हाथों को पीछे रख के पैरों को पीछे की तरफ पुश नहीं करना है, पीछे के शरीर को आगे की तरफ पुश करना है। नहीं तो क्या होगा कि पैर आपके पीछे जाएंगे नहीं, पूरे देखिए जाएंगे नहीं। लेकिन अगर पैर ऐसे रख लेना है, पीछे हाथ लगा के पूरा इधर पूरा टच कर लेना है एडी को हिप से। फिर उसके बाद में जिनके भी नोकने की प्रॉब्लम है वो चाहे कोहनियों के सहारे से ऐसे करना है, इस प्रकार से दबाते रहना। पहले ऐसे ऐसे वार्म अप भी कर सकते हो और किसी दूसरे की मदद से यहाँ पर पैर लगा के भी नीचे कर सकते हो। इनको भी, ये मेरा लोअर टाइट है, इसकी वजह से पैर कम नीचे जा रहे हैं, नहीं तो ये जमीन का टच हो जाएंगे आपके। तो वो एक्सरसाइज भी आपको दिन में 4 से 5 बार करनी है, या जब भी आपका शरीर गर्म रहे उस समय करने से ज़्यादा आपको फायदा होगा दोस्तों। तो नोकने के लिए ये एक्सरसाइज है। इसके अलावा एक तकिया बांधने वाली जो मैंने बात बताई वो भी आप जरूर कर सकते हो। और भी कोई ऐसी एक्सरसाइज, जैसे अगर बैठ के भी आप वो जो मैंने एक्सरसाइज बताई वो आप कर सकते हो ऐसे। इससे क्या होगा कि घुटने में दूरी बनेगी आपके, थोड़ा बहुत भी फर्क पड़ेगा, अगर 19-20 का तो भी जरूर पड़ेगा। उससे फिर पीछे की जो आपकी नसें पैरों की वो, और एक पैरों की नसों के लिए मैं आपको बता दूं, पीछे की नसों को टाइट करने के लिए आपने कई बार ये एक्सरसाइज ऐसे की होगी। ये दोनों हाथों को ऐसे और इस प्रकार से टच कर देना है और पूरी गर्दन को झुका के टच करना आपके घुटनों को। तो उससे क्या होगा कि ये जो यहाँ वाला हिस्सा है इस पे जोर पड़ेगा और ये नसें अपने आप ऑटोमेटिकली खुलेगी। एक बार दिखाता हूं मैं आपको, इस प्रकार से ये टच करना, आपको बिल्कुल हल्के हल्के से जाना, जितना धीरे जाओगे उतना ज़्यादा खिंचाव आएगा आपकी नसों में। अभी मेरा शरीर ज़्यादा गर्म नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप आसानी से चले जाओगे अगर 5 से 6 दिन करोगे तो ये कुछ एक्सरसाइज आपको साथ में करनी है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।